श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण। आप सभी लोग श्री धाम वृंदावन में और श्री यमुना रानी के चरणों में बैठे हुए हैं और ये सौभाग्य की बात है। क्यों? क्यों कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जो राम नाम धन हो। कहते हैं कि तुम धनवान ऐसे नहीं हो कि संसार की वस्तुओं को एकत्रित करके उस कूड़े कचड़े को, मिट्टी के धन को इकट्ठा करके और बन जाओ को मैं धनवान हूँ। धनवान नहीं हो। एक दिन दैविक आपदा आएगी या आपका पड़ोसी का निजर टेढ़ा होगा और सब कुछ आपके हाथों से छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो यमराज की बिल्कुल टेढ़ी होगी और शरीर सहित पूरा छीन लिया जाएगा तुमसे। इसलिए जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको एकत्र करके क्या करोगे? लेकिन अगर तुमसे तुम्हारे पर अधिकार है तो श्याम सुंदर के नाम भजने का, श्याम सुंदर के सत्कर्म करने का, भजन करने का और श्री यमुना रानी के चरणों में दंडवती प्रणाम करने का, यमुना रानी को अपने हृदय में बसा लेने का और निरंतर उनके लिए उपासना करने का आपके अंदर सौभाग्य है। तो इन सौभाग्य को प्राप्त करिए। क्यों? क्योंकि जब श्याम सुंदर हमारे पृथ्वी लोक पर आए, जब गोलोक धाम से साक्षात हमारे जब वृंदावन धाम में आए, जब वो मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से लीला करने वृंदावन आए और वृंदावन में कब आए? जब वो नंदगांव गए। तो सज्जनों, जब नंदगांव से वृंदावन डेली नित्य आते थे गाय चराने और यहाँ लीला करते थे, तो उस वक्त तीन चीज़ें जो है प्रेजेंट में कहते हैं कि उस वक्त की है जब श्याम सुंदर थे। प्रथम तो गिरिराज जी हैं, जो गिरिराज जी वृंदावन धाम में तब से हैं जब श्याम सुंदर हमारे गाय चराते थे, जब आए थे वो नंदगांव। और वाकई बाद दूसरे नंबर पर कहते हैं यमुना रानी, ब्रज रानी हमारी, जब श्याम सुंदर कालिंदी पर जब रह करके और कालिया नाग का फन पर नाचे थे और नृत्य करके जब कालिया नाग के मान को बड़ा कम, कालिया नाग के घमंड को कम किया था और उसका उद्धार किया था, तब ये यमुना जी वही थी। और उसके बाद अब ये जो रज रानी है, जो वृंदावन में रज पड़े, कहते हैं ना, भक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति दियो बताए, नहीं मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति दियो बताए और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। कहते हैं ना कि ब्रज रानी हमारी उस वक्त की है जब श्याम सुंदर यहाँ पर नंगे पाँव गाय को चराएं, नंगे पाँव चलते थे, क्योंकि वो पादुका नहीं पहनते थे जब वृंदावन में थे। संतों का भाव है कि श्याम सुंदर कोई पादुका नहीं पहने वृंदावन में। तो ऐसे जो श्याम सुंदर गलियों में, कुंज गलियों में और श्याम सुंदर इन ब्रजलताओं में रह करके भजन हम लोगों को दर्शन दिए हैं, ऐसे श्याम सुंदर जो नंगे पांव विचरण किए हैं, उन्हीं ब्रजभूमि पर हमको भजन करने का सौभाग्य मिले, तो ये कितनी सौभाग्य की बात है। इसलिए सज्जनों, आज हमारी दिल्ली से कुछ बहनें आई हुई हैं, कुछ लोग कानपुर से, कुछ लोग राजस्थान से और हमारे कुछ छत्तीसगढ़ भैया रायपुर से आए हुए हैं। इन सभी को हम सब लोग वृंदावन में आने का क्या भाव हुआ और किस भाव से आए और वृंदावन में आने के बाद क्या भाव उनके मन में आ रहा है, उन्हीं भावों को हम लोग सुनेंगे। और हम आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी पछताना न हो, वृंदावन एक बार जरूर आना। और अगर तुम वृंदावन आने के नहीं आए और जब कहीं तुम उम्र के आखिरी पड़ाव में हुए और किसी ने तुम्हें खटिया बैठा करके या चारपाई पे बैठा करके तुम्हें वृंदावन ले आएगा, तो बहुत पछतावा होगा सज्जनों। उस वक्त ऐसे पछतावा होगा जैसे कोई लड़का जब परीक्षा में पास फेल हो जाता है तो उसको पछतावा होता है, काश हमने साल पढ़ लिया होता तो हमारा साल खराब न होता। ऐसे सज्जनों, जब आपकी उम्र ढल जाएगी और वृंदावन धाम कहीं गलती से आ जाओगे ना, और जब श्याम सुंदर से नजर मिल जाएगी, तब उस वक्त आपको ऐसा भी रहा होगा, लगेगा काश वृंदावन, काश हम 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले आ गए होते, तो साथ श्याम सुंदर की जो प्रीत हमको हुई है उसको और हम सार्थक कर लेते। सज्जनों, पछताने का मौका नहीं है, इस बार वृंदावन आओ। और वृंदावन आने के लिए आप नारायण धाम आश्रम एक बार जरूर विजिट करो और वृंदावन में आओ तो श्री श्याम सुंदर बांके बिहारी, श्री श्याम सुंदर मदन मोहन, श्री श्याम सुंदर राधा दामोदर, श्री राधा हमारे श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, यहाँ तक कि गोपीनाथ जी, और हो सके तो गोकुल नंदन, और यहाँ तक कि हो सके तो हमारे मदन मोहन जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, और हो सके तो निधि वनराज, सेवा कुंज, कात्यायनी मैया का दर्शन करिए। और हो सके संभव समय अगर हो तो गोपेश्वर महादेव जी का और चामुंडा मैया का दर्शन करिए। और वहाँ से भी अगर समय मिले तो फिर इत्यादि मंदिर बने हुए हैं, प्रेम मंदिर, चार धाम, और यहाँ तक चंद्रोदय मंदिर और वृंदावन की जो लता पताएँ हैं, यहाँ पर जो कुंज गलियाँ हैं, वहाँ का दर्शन करते हुए संतों का दर्शन करिए, वृंदावन परिक्रमा लगाइए। अन्यत्र बहुत जगह ऐसे हैं वृंदावन के जहाँ पर आप जा करके अपने मन को शांत कर सकते हैं, एकांतित कर सकते हैं, श्याम सुंदर को खोज सकते हैं, श्याम सुंदर के भाव को अपने हृदय में समाहित कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसीलिए सच्चा धनवान वही है कि
सच्चा धनवान वही है जो श्याम सुंदर, जिसके राम नाम का धन होता है, वही सच्चा धनवान है। इसी बात के साथ हम सोचते हैं कि यहाँ पर सभी लोग राम नाम धनी, कृष्ण नाम धन, श्याम सुंदर के नाम का जो धन है वो प्राप्त करने आए हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने कार्य को छोड़ करके, अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वृंदावन धाम में कुछ पल बिताने आए हैं। तो आज उनके भाव को हम सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि वृंदावन आने के बाद कैसा भाव आ रहा है। और उनको सुन करके अगर आपको भरोसा न हो तो श्याम सुंदर का एक बार चिंतन करके देख लो, श्याम सुंदर आपको वृंदावन जरूर बुला लेंगे। तो हमारा ये एक प्रयास है कि हम श्री नारायण धाम के नाम से एक चैनल बनाए हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और निरंतर ऐसे भक्तों के आप भाव सुनते रहेंगे। आज श्री यमुना रानी की कोर्ट में बैठ करके हम लोगों को भाव अपना कहने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे मान लीजिए जैसे संकल्प लेते हैं जल में, तो जल को हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं, वो संकल्प पूर्ण होता है। वैसे ही साक्षात हम यमुना जी के गोद में ही बैठ करके संकल्प ले रहे हैं और अपने भाव कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भाव हमारे श्याम सुंदर, हमारी राधा रानी, हमारी ब्रज की महारानी और हमारी श्याम सुंदर की पटरानी यमुना रानी जरूर सुन रही होंगी। और वो पर जरूर हमको जो कहते हैं यमुना दूतन से, यमदूतन से टारत है, कैसे है भाव कि यमुना रानी जो है यमदूत यमलोक से भी जो है हमको बचा लेती हैं। इतना शक्ति यमुना रानी में है और हमको सीधा गोलोक धाम में पहुंचा देती हैं, अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचा देती हैं। इसी भाव के साथ हम अपनी वाणी को श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित करते हैं। और हमारी बहनों से हम रंजिता बहन से पहले हम कहेंगे कि अपनी वाणी को बोलें कि वृंदावन के विषय में उनको कैसा भाव आ रहा है। भाई को जी आओ ने जय जय श्री राधे। जैसा कि प्रभु जी ने बताया है कि वृंदावन की महिमा वाणी से तो बोली ही नहीं जा सकती, ये सिर्फ मन के भाव होते हैं। और हम लोग दिल्ली से आए हैं तो हमारा शरीर जो है वो दिल्ली में रहता है, लेकिन मन हमारा वृंदावन में ही रहता है। सौभाग्य तो हमें नहीं प्राप्त हुआ ब्रजवासी होने का, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ब्रजवास मिले और जो हमारा शरीर है वो हमारा वृंदावन में ही छूटे। जय जय श्री राधे। जी एक बात और पूछते हैं आपसे कि वृंदावन बार बार आने का कारण है, और आपका तो यहाँ पर अब एक छोटा सा कुटिया बनाने का प्लॉट भी हो गया है जिसमें कुटिया बन जाएगी और अखंड वास वृंदावन होगा। तो ऐसा भाव कैसे आया और ये सब हुआ कैसे आपके जीवन में? वो बस श्री जी की कृपा हुई, पता नहीं कैसे हुई। मेरी बड़ी बहन जो है पहली बार मैं उनके साथ आई थी वृंदावन। कुछ भी कह लो, भाव बस ऐसे होते हैं जो मन से नहीं, मतलब वाणी से तो बोले ही नहीं जाते, मन के भाव प्रकट नहीं करे जाते। वो श्री जी जानती है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भक्त वृंदावन आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि वृंदावन क्यों नहीं आ रहे हैं? जो नहीं आ रहे हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं? उनको मतलब आप कैसे महसूस करती हैं कि वृंदावन क्यों आए वो? अगर वो पूछते हैं कि भाई वृंदावन सब जगह तीर्थों जैसे तीर्थ हैं, वैसे वृंदावन तीर्थ है, तो वृंदावन स्पेशल कैसे हो गया? वृंदावन तीर्थ नहीं, वृंदावन मैं कहूँगी ये धाम है। जय हो, श्याम सुंदर घर सब तीर्थ है और वृंदावन धाम है। यहाँ सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है। राधा रानी और श्याम सुंदर का प्रेम है और कुछ नहीं है। आप लोग आइए, देखिए, संतों के दर्शन कीजिए। और प्रभु जी ने जो अभी सेवाएं शुरू की है, बहुत अच्छी सेवाएं हैं। हम तो पहली बार आए हैं, प्रभु जी ने बहुत बार बोला आ जाओ, लेकिन समय के कारण नहीं आ पाए, कुछ और विपत्तियां हो जाती है। लेकिन आज हम आए हैं, थोड़ा सा ही टाइम था लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय जय श्री राधे। ये हमारे जो है रंजिता बहन का आपने भाव सुना। अब हमारे सुमन रोहिला बहन जो है दिल्ली से आई हुई है, इनकी सगी बहन है, तो इनसे हम सुन लेते हैं कि क्या भाव इनका वृंदावन के विषय में। अब भक्त लोगों को वृंदावन आने के लिए क्यों आप प्रेरित कर रही हैं? राधे राधे सभी को। जी मैं तो यही कहूँगी जी, वृंदावन आके इतना अच्छा लगता है, मैं बता ही नहीं सकती। कल की ही बात लूँ तो अचानक से 8:30 बजे थे, रंजिता का फ़ोन आया कि सुमन वृंदावन चल रही है। मैंने कहा भाई आज तो नहीं, कल देखते हैं। पता नहीं कैसे भाव बना, ये कह रही नहीं देख ले, अगर आधा पौना घंटे निकाल लेते हैं। मैंने कहा नहीं फिर एकदम से मैंने बोला बहन चल। अब तो पता नहीं क्या एक मन के अंदर एक ऐसी उमंग पैदा हो जाती है कि रहा ही नहीं जाता। जय हो, शब्दों से कहीं कहा नहीं जा सकता। हाँ जी बिल्कुल। और अगर भक्तों से बोला जाए कि वृंदावन आकर के वास करने चाहें तो उसके लिए मेन तो ये कहूँगी प्रभु जी आपसे मिलना था आज। मुझे लगता है जाना था श्री जी के यहाँ बरसाना और वहाँ ना जाके यमुना मैया के पास आ गए। यमुना मैया के पास आ गए। हाँ, ये दिल्ली में भी यमुना जी हैं, लेकिन वृंदावन यमुना जी आकर के एक अलग ही स्वरूप ले लेती हैं। अलग ही भाव प्रकट होता है। यमुना में रहने तो 17 जहाँ भी हैं वहाँ पर सब जगह पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन वृंदावन स्थान तो देखो सारे ही पूजनीय होते हैं। कोशिश करो कि सभी लोग आए। वृंदावन धाम और वृंदावन धाम तो एक
अलग ही है। अब आपसे अगर हम एक प्रश्न पूछें अगर हाँ कि जी। वृंदावन आखिरी समय में आपको कहाँ बिताना अगर मिले तो कहाँ बिताना? वृंदावन में ही बिताएंगे। जी जी जी। ये देखिए ऐसे भक्त जो निरंतर हर समय 3 महीने 4 महीने 2 महीने 1 महीने तो जरूर लगता है यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के जाना है या तो वृंदावन आना है, 2 ही धाम इनके लिए है। और वहाँ में जो है अगर इनको रहना आखिरी हो तो वृंदावन धाम में रहती हैं, ऐसा इनका भाव। और हम मानते हैं कि वृंदावन में आने वाले 90% लोग सबकी यही भावना होती है, भले वो कहीं भ्रमण कर लें। जैसे पतिव्रता नारी होती है ना, उसका हृदय पति के घर में ही रहने का होता है, भले वो प्रदेश में कहीं भी रह ले, लेकिन उसको लगता है कि मेरा अपना घर जो घर है जहाँ ससुर जी ने हमको अपना आवास दिया था उसी घर में जाकर रहने को मिले तो बड़ा सौभाग्य है। ऐसे ही श्याम सुंदर ने हम लोगों को इस पृथ्वी लोक पर जन्म तो दिया, कोई दिल्ली है, कोई बम्बई, कोई चंडीगढ़, लेकिन हर किसी का इच्छा होता है कि मैं अपने श्याम सुंदर की जो हमारी हम उनकी पटरानी हैं, उनकी हम जो है दासी हैं, उनकी गोपियाँ यहाँ हैं, हमें सभी लोगों गोपियाँ हैं, तो ऐसे में हम उन अपने प्रियतम के पास ही अपना जीवन बिताएं, ये सबका भाव होता है। ये हमने इसलिए इनका सब हम भाव ले रहे हैं जिससे कि आप लोगों को लगे कि यार इनके लिए शब्द ही नहीं है, हम शब्द से सोचे शब्दों से बात ही नहीं सकते, लेकिन आप इनके बाड़ी इनके लटराते हो जो शब्द हैं, इनके जो आंखों के एक्सप्रेशन है, उनसे समझ सकते हैं कि कितना मतलब वृंदावन आना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होती है। इसको आप महसूस कर सकते हैं। इनकी सखी भी आई हुई हैं, इन सखियों से पूछते हैं कि आप लोग वृंदावन आई हैं तो कैसा लग रहा है और कितनी बार हो चुका वृंदावन आपका? जी कैमरा फोकस करके। जी राधे राधे, जय श्री श्याम। वृंदावन आने का मौका मिला बहनों के साथ तो बहुत अच्छा लगा। वृंदावन आके एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही जोश होता है। मन करता है कि बार बार आएं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन के साथ नहीं आ जाता। और जब भी श्याम मुरारी जी बुलाते हैं हम ज़रूर आने की कोशिश करते हैं। अब की बार इन्होंने कई सालों में बुलाया हमें पिछली बार खुद यहाँ से, मेरी एक छोटी सी शॉप है, मैं अपने कान्हा जी की ड्रेसेस यहाँ से लेने के लिए आई थी। कभी सोचा भी नहीं था यहाँ से लेके आऊँगी, मैं हमेशा दिल्ली से लेती थी। और पिछले महीने इन्होंने बुलाया और फिर ऐसा ही उन्होंने अपनी कृपा की, इस महीने फिर से बुला लिया। नहीं तो देख लो इतने साल चले गए थे, ये नहीं बुला रहे थे। कहते जब इनकी कृपा होती है तो बार बार हाथ पकड़ते हैं और बार बार अपने पास बुला लेते हैं। जय जय श्री। तो आपको ये पोशाक का सेवा करने का कैसे भाव बना? आप कैसे लोगों को, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, हवा में अगर आपको सोचा जाए तो वहाँ बहुत कार्य हैं, मैं तो रेगुलर कई सालों से श्याम बाबा पे जाती हूँ। तो श्याम बाबा पे जैसे मैंने वहाँ से लेती थी, अपने ठाकुर जी की पोशाक है, श्याम बाबा की पोशाक है, तो मैंने वहाँ से मतलब 3-4 दुकानों पे ट्राई किया। मैंने कहा मुझे होलसेल में चाहिए शॉप के लिए, तो उन्होंने बोले हम यहाँ से नहीं देते, हमारी सारी ड्रेसेस वृंदावन से आती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वहीं है, हमारी कंपनियाँ वहीं हैं, वहीं से हमारी ड्रेसेस मिलते हैं, हम होलसेल में। आप अपना नंबर बता दीजिए अगर हो सके तो, जिससे ड्रेस को कोई टच करना चाहे तो ड्रेस के लिए अपने दिल्ली में अगर कोई हो, क्योंकि दिल्ली के भक्त बहुत लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो आपसे ले सकते हैं। नंबर बता दीजिए। हाँ जी, मेरा एड्रेस बता दीजिए। मेरी शॉप पड़ती है गुड़गांव में, पाड़म विहार द्वारका, जो हाईवे निकला है बिल्कुल टच में पड़ता है। नियर इंटरनेशनल रॉयल एक्स स्कूल है, वहाँ से आप आके ले सकते हैं। मैंने अब की बार सारी कान्हा जी की पोशाक, श्याम जी की पोशाक सारी यहीं से लेके गई। जो ड्रेसेस यहाँ मिलती हैं वो मैं कहूँगी कहीं भी नहीं मिलती। यहाँ से हम बहुत अच्छी श्याम जी की, कान्हा जी की ड्रेसेस लेके गए। कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ जी, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 7683097878। जय श्री श्याम। जय जी। अब आप लोग जो है जो गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली के पास में है या नोएडा के पास में है, वो लोग संपर्क कर सकते हैं बहन जी से। और आप लोगों को अपने इच्छा अनुसार जो ठाकुर जी के वस्त्र पहनाना चाहते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने भाव होते हैं, उन भाव को सारा संपर्क कर सकते हैं। और हम धन्यवाद करेंगे अपनी बहन रंजिता का और धन्यवाद अपने सुमन बहन का, जो ऐसे भक्तों को जो है वृंदावन, इन लोगों का एक स्वभाव है कि आती हैं साथ में तो 4 सखियों को वृंदावन लेके आती हैं। ये कितने जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आप लोगों से शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आप लोग आइए तो अकेले मत आइए। आपको अकेले आने का सौभाग्य मिला ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कोई और आ सके तो उसको भी ले आइए। कहते हैं दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको एक अच्छी जगह लेके जाए। कहते हैं इस टाइम क्लब पार्टियों में ले जाने वाले दोस्त बहुत होते हैं, बट वृंदावन धाम लेने वाले बहुत कम होते हैं। जब भी आप आओ तो मैं यही कहूँगी अपने साथ 2-4 दोस्त जरूर लेके आओ। कहते हैं ना आज ये कलयुग है, कलयुग के अनुसार जो आज की हमारी जनरेशन है जो अब स्टार्ट हो रही है वो इस साइड नहीं आती। वो ओनली कहते हैं ना हमारे गुड़गांव में 29 सेक्टर है, वो क्लब है, वहीं जाना पसंद करते हैं। तो तभी कहते हैं आज की जनरेशन में दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको ठाकुर जी के पास ले आए। बहुत सुंदर। तो
बहुत सुंदर भाव बताया, क्योंकि देखिए संसार में अगर आपको संसार से मुक्त होना है, अगर आपको दोबारा संसार में नहीं आना है और इस प्रपंचों में नहीं फंसना है कि कामनाओं के प्रपंच में फंस जाएं, तो इसके लिए आपको ऐसे लोगों का ही संग करना चाहिए जिनसे ठाकुर जी से प्रीति हो। अगर आपका दोस्त ठाकुर जी से जोड़ने लायक न हो तो उसका त्याग कर दो। अगर आपका माता पिता ठाकुर जी से दूर करते हो तो उनका त्याग कर दो। और हो सके अगर तो आपका अगर कोई भाई बंधु या कोई रिश्तेदार जो श्याम सुंदर की बुराई करता हो या श्याम सुंदर से आपको दूर करता हो तो हमका त्याग मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे संबंध अपना कम कर दो। क्यों? जितना संबंध ज़्यादा उसके साथ बिताएंगे उतनी पाप होगा और उतना ही मन आपका विचलित होगा, उतने आप श्याम सुंदर से दूर होते जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो श्याम सुंदर से दूर करे वो उस व्यक्ति से साथ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। इसलिए सज्जनों, आप सभी लोग विचार करिए अपने ऊपर और श्याम सुंदर के चरणों में आकर के प्रीत करिए। यहाँ वृंदावन आकर किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो ये है कि आप आइए और आपको जो व्यवस्था मिले उस व्यवस्था के अनुरूप होकर के वृंदावन परिक्रमा करिए, विचरण करिए, गुंज गलियों में भ्रमण करिए और यहाँ के जो और रसिक संत हैं उनकी वाणी सुनिए और जहाँ पर आपका आनंद में जाए वहीं पर रह जाइए। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में घूमते रह जाओ और लिट्टी बाटी खाओ और सो जाओ, ऐसा नहीं है। इसी में पंक्ति में हम अगला श्री कानपुर से हमारी शिखा तिवारी जी आई हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि बांके बिहारी ने कैसे इनको बुलाया और क्या उनका भाव है। लीजिए। राधे राधे। बोलो। क्या बोलूं जी? मैं बांके यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। मेरे पास बिल्कुल निशब्द हूँ मैं। बांके बिहारी ने कैसे बुलाया आपको? पता नहीं, मैं कब से यहाँ पे आ रही थी। मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ मेरा मन यहीं पे रखा रहता था और फिर मैंने ना यहाँ पे रहने का वो कर लिया। मैं 3 महीने से यहाँ पे हूँ और अब मेरा मन नहीं करता कि मैं यहाँ से छोड़ के कहीं जाऊँ। बस अब इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती। राधे राधे। सुनेंगे। और इसी के साथ हमारी बहन आई हुई हैं ऋतु बहन, उनसे हम पूछते हैं कि आप वृंदावन के बारे में क्या विचार करती हैं। जय जय श्री राधे सभी को जी। वृंदावन धाम की महिमा का बखान करना शायद शब्दों में किसी के पास नहीं है। यहाँ जो आ जाएगा अपना मन यहीं छोड़ के जाएगा, मन वापस नहीं जाएगा किसी का। जी। और मैं बहुत दिन बाद आई यहाँ पे, अचानक ही प्लान बना हमारा आने का और आज दर्शन इतने अच्छे हुए कि मैं शायद शब्दों में नहीं बता सकती। प्रेमानंद जी के दर्शन पहली बार करे मैंने। धन्यवाद रंजीता बहन का, सुमन बहन का कि भाई वो मुझे यहाँ लेकर आई और मुझे प्रेमानंद जी के दर्शन कराए। मैं इतनी गदगद हूँ कि मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती। राधे राधे सभी को। जी जी। तो राजस्थान से भैया आए हुए हैं और देखिए हमारे उर्धपुंड लगाए हुए हैं, इनका स्वरूप दर्शन करें और उसके बाद इनसे भाव का पूछें, देखिए सुने इनके भाव को कि वृंदावन में क्यों आते हैं बार बार और वृंदावन में आने का क्या भाव है। जब युवावस्था में वृंदावन में वास करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जो है आदमी को कई नई नई कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं को मार करके वृंदावन धाम में कैसे आप विचरण करते हैं, इसके विषय में अपना बताएं। राधे राधे। जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था उसके बाद यहाँ से चला तो गया था पर यहाँ दिल यहीं रह गया था, तो इसलिए उस दिल को वापस लेने के लिए यहीं बार बार आता हूँ, पर वो हर बार यहीं छूट जाता है। तो अब बस यही उम्मीद है कि यहाँ पे ब्रजवास मिल जाए, बस यही आशा है। राधे राधे। कहते हैं कामी और क्रोधी और लालची इन तीनों से कभी भक्ति नहीं होती है। जिनके अंदर भी ये 3 दोष हैं या इन 3 दोष प्रधान रूप में विद्यमान हैं, उनको कभी भी भजन करने का फल नहीं मिलेगा। फल किसको मिलेगा? भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोय। भक्ति करेगा वही, कोई बिरला करता है। कौन? जो जाति कुल खानदान का अभिमान खत्म कर दे, जो इनका अभिमान ही न रह जाए कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, मैं पैसे वाला हूँ कि गरीब हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ। इन सभी के भावों को जो ख़त्म कर दे, और इन ख़त्म करने के लिए ब्रज में 3 भाव बताए गए हैं, वैसे 4 भाव हैं। प्रथम भाव ये कहा गया कि श्याम सुंदर के रज में आकर लेट जाओ ब्रज में। जब लेट जाओगे तो आपका अभिमान खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब ये नहीं रह जाएगा मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, क्योंकि रज में तो सब लेट रहे हैं। दूसरा भाव है कि मधुकरी, आप मधुकरी प्राप्त करके पाइए। जब आप कुछ कमाओगे नहीं, कि परिश्रम करोगे नहीं, आपको प्रसाद रहेगा नहीं सिवाय भजन के अलावा, तो फिर आपका जो मधुकरी से प्राप्त करोगे, जो जूठन पाओगे भक्तों का, वो उसके बाद फिर भजन का फिर आपके अंदर अभिमान नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपका कुछ रहेगा ही नहीं। जब आपको कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर भजन करोगे तो अभिमान अपने आप नष्ट हो जाएगा। वाक्य बाद भी अगर आपका भजन करने में नष्ट नहीं हो रहा है ना अभिमान, तो वाक्य बाद भी आप किनका प्रसाद पाओ। किनका प्रसाद मतलब संतों के जूठन, यानी संत लोग जब प्रसाद पा लें, वहाँ में से कहीं से आप थोड़ा सा मीठा ले लो, थोड़ा सा सब्जी ले लो, थोड़ी सी पूरी ले लो, इत्यादि जो थोड़ा थोड़ा ले करके पा लो और पेट भर लो। अब उसके बाद भी अगर आपका अंदर से भाव नहीं बन रहा, अभिमान खत्म हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये
प्रसाद पाने के बाद भी अभिमान आ जाता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। क्यों? कि मैं जूठन पा रहा हूँ सबका, ये भी अभिमान हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अगर अभिमान आपका ख़त्म नहीं हो रहा तो चौथी अवस्था भगवान ने बताया, क्या? तीसरी अवस्था ही हो गई। चौथी अवस्था बताया भगवान ने कि जा करके शरणागति कर दो सबके शरणों में। ब्रजवासियों के शरणों में हम शरणम गच्छामि, श्याम सुंदर के शरणों में हम शरणम गच्छामि, वृंदावन धाम के शरणों में हम शरणम गच्छामि, और हो सके तो अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में हम शरणम गच्छामि कर दोगे तो जरूर आपके अंदर का अभिमान खत्म हो जाएगा।